हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मनीष सिसोदिया इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहां लिए चलते हैं। सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। उन्होंने उसमें ऑन फोन क्लासेस ली जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं और भी कई मीडियम्स के माध्यम से क्लासेस ली जा रही हैं और लेने की तैयारी है। प्राइवेट स्कूल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल दिल्ली में और भारत में, पूरे देश में कंपनियों द्वारा नहीं चलाए जाते, ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं, संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। यह माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल, इस कानून में यह माना गया है कि प्राइवेट स्कूल जो लोग चलाएंगे और जो प्राइवेट स्कूल जो संस्थाएं चलाएंगी वो प्रॉफिटेबल संस्थाएं नहीं होंगी, वो चैरिटेबल संस्थाएं होंगी, वो ट्रस्ट होंगी। तो ऐसे में मुझे अब कई जगह से शिकायत मिल रही है, सरकार को शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ा के फीस चार्ज कर रहे हैं। सरकार से अनुमति लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। कई जगह से शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और भी कई तरीके की फीस चार्ज कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस ले रहे हैं, जबकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। पूरे पूरे क्वार्टर की फीस मांग रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स। कई स्कूलों के बारे में शिकायत मिली है कि उन्होंने, अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो अपने यहां ऑनलाइन क्लासेस बंद करा दी हैं, उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटीज बंद कर दी हैं। तो इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को। आप सब लोग एक ट्रस्ट के जरिए चलते हैं, एक संस्था के द्वारा चलते हैं और उसमें आपका बेसिक मैंडेट है कि आप समाज सेवा करेंगे। ऐसे में किसी बच्चे की फीस ना देने की वजह से उसका नाम ऑनलाइन क्लासेस तक से हटा देना, ये तो ठीक नहीं है। तो इसके बाद, इन सारी चीजों के बाद, इन सारी शिकायतों के अध्ययन के बाद में सरकार ने एक फैसला लिया है आज, और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर, प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट जमीन पर चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीनावार लेंगे। कोई स्कूल पेरेंट्स को 3-3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। इसके साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, सभी बच्चों को देनी होगी। अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं काटी जाएंगी। ये आदेश दिए हैं। साथ में कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं चार्ज करेगा इस दौरान, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने की फीस के अलावा कोई और, 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट जमीन पे बना है या सरकारी जमीन पे बना है, कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी पेरेंट से कोई और तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज करेगा, ना कोई एनुअल चार्ज करेगा, कोई चार्ज नहीं लेंगे। साथ में यह भी ऑर्डर दिया गया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की, चाहे वो सरकारी स्कूल पे, सरकारी जमीनों पर बने हैं या प्राइवेट जमीन पर बने हैं, ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को, टीचिंग और नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट का हो या आउटसोर्स किया हुआ हो, सभी स्टाफ को समय पे सैलरी उपलब्ध कराएंगे। अगर किसी तरह का उनके रेवेन्यूज में कोई शॉर्टफॉल है तो जो अपनी पेरेंट संस्था है उससे पैसा लेके पूरा करेंगे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकेंगे और पैसे की कमी के बहाने पर किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस इस ऑर्डर में साफ साफ हैं। और यह ऑर्डर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोनों के अधिकारों के तहत जारी किया गया है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना की आपदा से जूझ रहा है। पूरे देश में कोरोना को आपदा घोषित करके आपदा कानून लागू है। तो इस आपदा कानून के लागू होने के समय में इन आदेशों का जो पालन नहीं करेगा स्कूल, उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और आपदा कानून दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की और फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन फीस, ना कोई और एनुअल चार्जेस, ना कोई भी स्कूल सिर्फ इस वजह से कि कोई बच्चे ने फीस नहीं दी है उसको ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने से टर्मिनेट नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं। बिना सरकार की इजाजत के कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, जो फीस पहले से थी उसी को अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा बढ़ी हुई फीस नहीं चार्ज की जाएगी किसी भी स्कूल में। और साथ साथ सभी स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट हो या आउटसोर्स किए गए हों, परमानेंट हो, टीचर्स, नॉन टीचर्स, सबकी सैलरी समय पे दी जाएगी। उसके लिए जरूरत पड़े तो अपनी पेरेंट संस्था से पैसा लेके दें, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, दो सवाल ये है कि कल जिस तरह हमने देखा कि पिज्जा बॉय पॉजिटिव हुआ और सरकार ने सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि 20 तारीख के बाद कुछ एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी शुरू की जाएगी। उसको लेकर दिल्ली सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि अगर डिलीवरी बॉय घरों में जाते हैं तो उसमें ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जो कोरोना पे पहुंचने की शंका बनती है, तो इसको लेकर आप क्या? केंद्र सरकार की गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं और कोरोना के केसेस की संख्या को देखते हुए, कोरोना के स्प्रेड को देखते हुए उन सभी गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी मतलब वो बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं और विभिन्न परिस्थितियों के लिए हैं। तो दिल्ली की परिस्थितियों में उन गाइडलाइंस में से कौन से चीजें किस रूप में पालन होंगी, उन गाइडलाइंस का किस तरह से पालन होगा, इसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को, मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिए हैं कि वो उसके पूरे रिव्यू करके और दिल्ली की स्थितियों का आकलन करके उनको एक रिपोर्ट दें कि दिल्ली में 20 तारीख के बाद इन गाइडलाइंस का पालन किस तरह से होगा। अभी भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत पूरी दिल्ली एज इट इज लॉकडाउन है और जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उनमें और बहुत सख्ती बरती जा रही है। आगे भी इन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। सर, रैपिड किट की बात करें तो केंद्र के पास आ गया है, और दिल्ली सरकार को कब तक उम्मीद है मिलने की? रैपिड किट, मुझे जानकारी जो अभी लेटेस्ट है मेरे पास में, कल शाम शायद केंद्र सरकार के पास पहुंच गई हैं। हमने उसमें से 1 लाख किट्स मांगी हैं ताकि दिल्ली में बहुत सारे जो कंटेनमेंट जोन हैं और बाकी इलाके हैं उनकी रैपिड टेस्टिंग की जा सके। सर, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कुछ बच्चे जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, मोबाइल पे वो नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कुछ उपाय किया गया? और साथ ही अगर किसी की क्लासेस ऑनलाइन छूट रही हैं तो क्या वो नए सत्र में कुछ प्रावधान किया जाएगा? नए सत्र में हम इसको चालू रखेंगे, ऑनलाइन क्लासेस को भी चालू रखेंगे और जो बच्चे छूट जाएंगे किसी भी कारण से उनको रिकवर भी कराएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे उस वक्त रिकवर कराएंगे उनको। थैंक यू। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हमने आपको सुनवाया। बड़ी राहत उन बच्चों को भी जो ऑनलाइन क्लासेस कर इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, टीचर्स के लिए भी बड़ी घोषणा। प्राइवेट स्कूल बिना इजाजत के स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते, तो माता पिता जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी घोषणा। दिल्ली में कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस की वसूली नहीं करेगा, क्योंकि इस समय ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं। दिल्ली में कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस एक साथ नहीं लेगा, एक महीने की करके आप फीस लीजिए। फीस की वजह से किसी भी छात्र को ऑनलाइन कक्षा करने से, अच्छा एजुकेशन से आप नहीं रोक सकते। 1 महीने के ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी कोई फीस नहीं ले सकते आप। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ी घोषणा की है प्राइवेट स्कूल्स को लेकर। अब वो एक साथ 3 महीने की फीस नहीं वसूल सकते हैं पेरेंट्स से। प्राइवेट स्कूल बिना इजाजत के स्कूल फीस भी नहीं बढ़ा सकते। दिल्ली में कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस की वसूली नहीं करेगा। जैनेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जैनेंद्र, एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की है, क्योंकि ऐसी बहुत शिकायतें मिल रही थी पेरेंट्स की कि प्राइवेट स्कूल्स मनमानी फीस वसूल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस वसूल रहे हैं। तो एक अच्छा फैसला दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए।
जी हाँ, बिल्कुल शोभना, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार काफी संवेदनशीलता का परिचय दे रही है इस महामारी के वक्त में, जहां पर मजदूरों का खास ख्याल रखा जा रहा है, उनके लिए तमाम इलाकों में खाना बंटवाया जा रहा है। वहीं जो मिडिल क्लास है उसका भी ख्याल है, और खासतौर पे मनीष सिसोदिया का शिक्षा मंत्री के तौर पर काफी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। अब जबकि नया सत्र शुरू हो रहा है, अमूमन नए सत्र में फीस की बढ़ोतरी की जाती है। साफ कर दिया सरकार ने कि फीस नहीं बढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल वाले, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फी नहीं ली जाएगी, यानी यातायात शुल्क नहीं लिया जाएगा। दिल्ली में शोभना, आपको मालूम होगा, दर्शकों को मैं बता दूं कि फी जो है, स्कूल फी, वो 3 महीने की ली जाती है। तो चूंकि अभी एक संकट का काल है, सरकार ने साफ किया है कि आप महीनेवार, यानी एक एक महीने की फीस लेंगे, 3 महीने की फीस एक साथ नहीं मांगेंगे। और सबसे अहम बात ये कि जहां एक तरफ ये अभिभावकों को के लिए की मदद के तौर पे किया गया, वहीं जो स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी मिले, ये भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। तो जाहिर है सरकार ने ऐलान किया है, और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी स्कूल जो है इसका उल्लंघन ना करे। सरकार को इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करना होगा, ताकि अगर कोई अभिभावक शिकायत करना चाहता है या कोई टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ शिकायत करना चाहता है तो वो शिकायत सरकार तक पहुंच सके। जाहिर है सरकार का एक बेहद ही संवेदनशील फैसला है ये। बिल्कुल जैनेंद्र, और दिल्ली में जो अभिभावक हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा फैसला है जो अभी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया।